जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हिंदी का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है शब्द युग्म। तो आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्जाम लगे हुए हैं। तो हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द युग्म है। तो शब्द युग्म से आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल यूनिक कंटेंट लिया गया है। तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको हम बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। तो आज के इस टॉपिक में हमने लिया है शब्द युग्म। तो यहाँ पर शब्द युग्म जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे, और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम करवा देंगे। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें PYQ क्वेश्चन करवा देंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है। कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे सभी में कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है, और इसी को देखते हुए कंप्यूटर की ई बुक प्रिपेयर की गई है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। लाइक है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, ETO, यानी यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए जो ई बुक है बहुत ही कारगर है। और अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों ने परचेज किया है। अगर इस बुक को अभी तक आप परचेज नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस बुक को जरूर परचेज करें। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर इस बुक को परचेज करने का तरीका क्या है। जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आपको फ़ोन पे करना है और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके इसका स्क्रीनशॉट, जो फ़ोन पे का स्क्रीनशॉट होगा, इसी पर सेंड करना है और आपको ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आपको कितना पेमेंट करना है, 100 रुपये। और यहाँ पर बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है, और मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि जहाँ पर सब कुछ कवर आपको मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं हिंदी को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शब्द युग्म। तो शब्द युग्म अपने आप में यूनिक चैप्टर हो जाता है, और चाहे आप पुलिस का पेपर दें चाहे कुछ भी हो, लेकिन सब जगह शब्द युग्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले शब्द युग्म की बात करें तो सबसे पहला है अभय। अभय का मतलब क्या होता है, और निर्भय, ये दोनों पूछा जाता है। एक का दे देगा अभय का अर्थ है, देखिए ठीक है, दे देगा अभय और उभय। तो एक का अभय का अर्थ हो जाएगा निर्भय, तो उभय का अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना होगा। उभय का अर्थ दोनों होता है। तो अभय का अर्थ निर्भय और उभय का अर्थ दोनों होता है। देखिए, अगर भय का मतलब क्या होता है, जिसको डर लगे। भय का मतलब क्या होता है, जिसको डर लगे। अगर इसी में आ लगा दिया जाए यानी अभय, जिसको डर ना लगे, तो जिसको डर नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। तो यहाँ पर अभय का अर्थ क्या है, निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। चलिए नेक्स्ट है अली। अली का अर्थ होता है भंवरा। क्या होता है, अली का अर्थ होता है भंवरा। और लेकिन अगर इसी पर बड़ी की मात्रा लग जाए अली, तो अली का अर्थ हो जाता है सखी हो जाता है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना आप कर लेते हैं तो आपको अदर कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद जो हम PYQ क्वेश्चन है उसको करवा देंगे, बस दोनों कर लीजिएगा। तो चलिए, अली का अर्थ होता है भंवरा, और अली का अर्थ होता है, यहाँ पर अली का अर्थ होता है सखी होता है। नेक्स्ट है अचल। अचल का अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है। क्या होता है, अचल का अर्थ पर्वत होता है, और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द युग्म से, अगर आपका पर्यायवाची पर अच्छी खासी पकड़ है तो आप ऐसे ही इसको पिक आउट कर सकते हैं। तो अचल का अर्थ क्या होता है, अचल का अर्थ पर्वत। तो पर्वत कभी चलता नहीं, अचल यानी पर्वत कभी नहीं चलता है। अचला, अचला का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। नेक्स्ट है दिन। दिन का अर्थ क्या होता है, दिन का अर्थ दिवस होता है। वहीं अगर दिन की बात करें तो दिन का अर्थ होता है गरीब, यानी कहते हैं ना दीन दुखिया। दीन दुखिया यानी गरीब के बारे में बात कर रहे हैं। और दिन, तो कौन सा दिन है यानी कौन सा दिवस है, ऐसे पूछा जाता है। तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दिन का अर्थ होता है गरीब। नेक्स्ट है आकर। आकर और आकार पूछा जाता है। तो आकर का अर्थ क्या होता है और आकार का अर्थ क्या होता है। आकर का अर्थ होता है खान, और आकार का अर्थ होता है आकृति। आकर का मतलब जो खान होता है, जैसे कोयले की खान हो गई, ये सब खदान जो होती है ना, तो वही कह रहा है। आकर मतलब खान होता है, और आकार का अर्थ आकृति, किस आकार का है, किस आकृति का है बोलते हैं ना। तो आकर का अर्थ खान, आकार का अर्थ आकृति। इसी वीडियो में याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है कुल और कुल। दोनों को साथ में पढ़ेंगे, कुल और कुल। तो अगर छोटा उ लगा रहेगा इसका अर्थ होता है वंश। क्या होता है, वंश। और कुल का अर्थ होता है किनारा।
और ठंडा ठंडा कूल वाला मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुल का अर्थ होता है वंश, किस वंश का है, किस कुल का है। और कूल, कूल का मतलब किनारा होता है, जैसे नदी का किनारा और फिर समुद्र का किनारा होता है ना, तो यहाँ पर कूल का अर्थ होता है किनारा, किसी किनारे की बात कर रहा है। तो कूल का अर्थ होता है किनारा और कुल का अर्थ होता है वंश होता है। चलिए चिर, चिर चीर, चिर और चीर का अर्थ क्या होता है। तो चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। चिर चीर ऐसे पढ़िए, चिर चीर, पुराना कपड़ा फाड़ दिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पुराना कपड़ा जब दिखता है या पुराना कपड़ा होता है तो क्या करते हैं, पुराना कपड़ा फाड़ देते हैं। तो पुराना कपड़ा यानी चिर चीर, क्या होगा, चिर चीर, ऐसे याद रखिए, चिर चीर यानी पुराना कपड़ा फाड़ दिए। तो चिर का अर्थ होता है पुराना, चीर का अर्थ होता है कपड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट है मंदिर और मदिरा। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मंदिर का अर्थ क्या होता है और मदिरा का अर्थ क्या होता है। अब इसका हम क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाए। मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। कैसे याद होगा, देखिए मंदिर, मंदिर हम लोग जाते हैं ना, देवालय यानी देव के घर जाते हैं, तो देवालय यानी यहाँ पर मंदिर का अर्थ होता है देवालय। और मदिरा, मदिरा का मतलब होता है अश्वशाला होता है। दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर और मदिरा। तो मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला होता है। चलिए नेक्स्ट है आधि और व्याधि। तो आधि का अर्थ क्या होता है और व्याधि का अर्थ क्या होता है। आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। तो आधि व्याधि कहते हैं ना, तो बहुत से लोग मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित होते हैं, उसे कहते हैं अपनी आधि व्याधि सही कर लो। तो आधि व्याधि यानी मानसिक पीड़ा, आधि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। चलिए नेक्स्ट है सकल और शकल। ये देखिए जो छोटा सा या दंत सा है, ये आपका क्या है, तालव्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है शकल। शकल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण होता है। और शकल का अर्थ होता है अंश यानी हिस्से की बात कर रहा है। सकल का अर्थ संपूर्ण और शकल का अर्थ अंश होता है। नेक्स्ट है अनिल और अनल। बहुत पूछा जाता है, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है। अनिल का अर्थ हवा। जैसे यहाँ पर कैसे याद करें, कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो अनल में अगर आ हटा दें तो बन जाएगा नल। तो भैया जब कहीं आग लगती है तो हम कैसे बुझाते हैं, नल से बुझाते हैं। तो अनल, तो आपको याद आएगा, यानी नल से बुझाते हैं आग। तो अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा। चलिए नेक्स्ट है अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, उम्मीद और इच्छा। और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है, निरादर होता है। अंबुज, अंबुज का अर्थ होता है कमल। क्या होता है भैया, अंबुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो हमने कहा था जब जा लग जाए तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, दा लग जाए तो यहाँ पर बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, अगर धा लग जाए तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है यदा कदा। बहुत पूछा जाता है। तो यदा का अर्थ होता है जब और कदा का अर्थ होता है कब। ऐसे याद रखिए, यदा, यदा का अर्थ होता है जब, कदा का अर्थ होता है कब। नियत और नियत। नियत मतलब क्या होता है, निश्चित, कांस्टेंट, कोई चीज़ कांस्टेंट है, कोई चीज़ नियत है। और नियत कहते हैं ना, उसका नियत, उसके नियत में खोट है, उसका नियत सही नहीं है। तो बस नियत का अर्थ होता है इरादा और नियत का अर्थ होता है निश्चित। नियत नियत यानी यहाँ पर निश्चित इरादा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है चर्म। चर्म और चरम, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। चर्म और चरम का अर्थ क्या है, तो चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। क्या होता है भैया, चर्म का अर्थ होता है चमड़ा और चरम का मतलब होता है अंतिम। दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरम का अर्थ होता है अंतिम और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। नेक्स्ट है गाड़ी और गाढ़ी। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो गाड़ी का अर्थ होता है यान और गाढ़ी का अर्थ होता है गहरी, बहुत गाढ़ी चीज़ है। ठीक है, कहते हैं बड़ी बड़ी गाढ़ी चीज़, बड़ी गाढ़ी चाय बनाए हैं। गाढ़ी यानी गहरी। ठीक है, और गाड़ी, गाड़ी का मतलब यान होता है, एक प्रकार का यान। तो गाड़ी और गाढ़ी दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो गाड़ी का मतलब यान हो गया और गाढ़ी का मतलब गहरी। अगला है पर्यंत और पर्यंक। तो पर्यंत का अर्थ होता है तक और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। तो ये आपका तत्सम तद्भव में भी प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आसान है। पर्यंक पलंग, पलंग का क्या होता है, पर्यंक होता है। तो पर्यंत का अर्थ क्या होता है, तक होता है और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। चलिए अगला है तरणि और तरणि। तरणि और तरणि का अर्थ क्या होता है, तरणि और तरणि। यहाँ पर अभी लास्ट में हमने क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही होगा कि राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, तरणी और तरणी का अर्थ क्या होता है? तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नाव। कैसे याद होगा, कोई कंफ्यूज ना हो। तो देखिए यहाँ पर तरणी में बड़ी की मात्रा लगा है, तो बड़ी बड़ी क्या होती हैं? बड़ी बड़ी नाव होती हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, जब बड़ी ई लगा रहेगा तो नाव के बारे में बताएगा। तरणी और तरणी, तरणी के मतलब होता है सूर्य, ठीक है। तरणी का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नाव। नेक्स्ट है कांति और क्लांति। क्या अर्थ होगा इसका? कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का अर्थ होता है थकावट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांति का ये कहते हैं ना दंत कांति, दंत कांति कहते हैं, यानी दांतों को चमका देगा ये मंजन। और क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकावट होता है। चलिए नेक्स्ट है शंकर और शंकर। यहाँ पर अगर शंकर यानी बड़ा सा रहेगा तो इसका अर्थ होता है शिव, और यहाँ पर दंत से रहेगा तो इसका अर्थ होता है मिश्रित। कहते हैं ना शंकर है, ठीक है, यानी मिश्रित के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर तालब में रहेगा तो इसका अर्थ शिव होगा, और शिव ऐसे लिखा जाएगा, तो ऐसे आप याद रखिएगा। अगला है अम्बुज और अम्बुधि। तो अम्बुज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। हमने बताया था जब जा लगा रहे तो कमल का हो जाता है, दा लगा रहे तो बादल का, धा लगा रहे समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो अम्बुधि का होता है समुद्र, अम्बुज का कमल, अम्बुधि का समुद्र होता है। अगला क्वेश्चन है अर्घ्य और अर्घ्य। अर्घ्य का अर्थ होता है मूल्य और पूजा का जल, लेकिन अर्घ्य का अर्थ क्या होता है? पूजनीय होता है। दोनों याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट है अघ। अघ का अर्थ क्या होता है? पाप होता है। अघ का मतलब होता है पाप। नेक्स्ट है आकृत और देखिए कह रहा है कि आकृति और आकृति। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए अगर आकृति का अर्थ क्या होता है? बनावट, लेकिन आकृति का अर्थ क्या होता है? यह बुरा कार्य होता है। क्या होता है? बुरा कार्य होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, और अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानकार, जिसको कुछ भी पता ना हो। चलिए अंश। अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा होना, और अंश का अर्थ होता है कंधा। जब छोटा सा रहेगा तो कंधा, और बड़ा सा रहेगा हिस्सा। कहते हैं ना बड़ा आयल हमें हिस्सा ले हुए, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखिए ट्रिक इसको। बड़ा सा अगर रहेगा तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? हिस्सा। तो बड़ा सा, तो अगर तालब वाला रहेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा हिस्सा। तो अंश का अर्थ हो जाएगा हिस्सा, और अंश का अर्थ हो जाएगा कंधा। चलिए नेक्स्ट है अविराम। अविराम का अर्थ होता है बिना रुके, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। क्या हो जाएगा? अभिराम का अर्थ होता जाएगा सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है बिना रुके। विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है जो रुक जाए, और अविराम जो रुके ही ना, तो यानी बिना रुके। आरसी। आरसी मतलब क्या होता है? वैदिक वाणी, और आरसी का मतलब होता है दर्पण। तो दर्पण में क्या रहेगा? दर्पण अगर जैसे दर्पण मान लीजिए ये है, अगर यहाँ टूट जाएगा तो खष्टी सानुमा बन रहा है ना, खष्टी सानुमा ये बन रहा है। तो अगर दर्पण टूट जाएगा तो खष्टी सा वाला लगा रहेगा, तो यहाँ पर आरसी। आरसी का मतलब होता है दर्पण, दर्पण टूट जाएगा तो खष्टी सा की तरह लगेगा। और आरसी का अर्थ क्या होता है? वैदिक वाणी होता है। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे, और अणु का अर्थ होता है कण होता है। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट का अर्थ क्या होता है? हानि होता है, और अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठाहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन लिया गया है, इतना आप पढ़ लेते हैं तो बहुत यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, और इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन लाएंगे PYQ, बस उतना कर लीजिएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अशक्त और विरक्त। अशक्त का अर्थ क्या होता है? विरक्त होता है, और अशक्त का अर्थ क्या होता है? शक्तिहीन होता है। अगर यहाँ पर बड़ा सा लगा रहे इसका अर्थ होता है शक्तिहीन, और छोटा सा लगा रहे तो इसका अर्थ होता है विरक्त होता है। अशक्त और अशक्त। अब्ज और अब्द। अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्द का अर्थ होता है बादल। दोनों याद रखिएगा अच्छे से। अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्न का अर्थ होता है दूसरा होता है। अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अन्न का अर्थ होता है दूसरा। चलिए नेक्स्ट है अवधि। अवधि का अर्थ होता है काल, समय, और अवधि का अर्थ होता है भाषा। नेक्स्ट है कृति और कृति। तो कृति का अर्थ होता है रचना, और कृति का मतलब रचनाकार। कहते हैं ना इसके रचनाकार कौन है, इसके कृति कौन है। तो कृति का अर्थ होता है रचना, और कृति का अर्थ होता है रचनाकार होता है। चलिए नेक्स्ट है करी। करी का अर्थ होता है हाथी, और कीर का अर्थ होता है तोता। दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा गया प्रश्न है। करी का अर्थ होता है, करी का अर्थ होता है हाथी, और कीर का अर्थ होता है तोता।
कीर मतलब तोता, डायरेक्ट पूछा जाता है। कीर का अर्थ क्या होता है? तोता। चलिए, तरुण का अर्थ होता है युवा और तरुणी का अर्थ होता है युवती। युवा और युवती, तरुण तरुणी। इति, इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है बाधा। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है बाधा। इंदिरा, इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी और इंदिरा का अर्थ होता है इंद्राणी। दोनों में अंतर समझिएगा, अगर छोटी ई लगी रहेगी यहाँ पर तो इसका मतलब लक्ष्मी और इंदिरा का मतलब होता है इंद्राणी। तो इंदिरा इसमें भी आ रहा है, इंद्राणी में भी इंदिरा आ रहा है, तो दोनों अच्छे से याद रखिएगा। इंदिरा का अर्थ इंद्राणी होता है और इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी होता है। चलिए नेक्स्ट है तरंग। तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। बहुत ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उपल। उपल का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। उपल का अर्थ पत्थर होता है और उत्पल का अर्थ कमल होता है। दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपल का अर्थ पत्थर होता है और उत्पल का अर्थ कमल होता है। दमन का अर्थ क्या होता है? दबाना और दामन का अर्थ आंचल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कवर किया। चलिए इसका फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाए। चलिए सबसे पहला उभय। उभय का अर्थ होता है निर्भय और अभय का अर्थ होता है दोनों। नेक्स्ट है अली। अली का अर्थ होता है भंवरा, अली का अर्थ होता है सखी। नेक्स्ट है अचल। अचल का अर्थ होता है पर्वत, अचला का अर्थ होती है पृथ्वी। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। नेक्स्ट वन है आकर। आकर का मतलब होता है खान और आकार का अर्थ आकृति। कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ किनारा। चिर, चिर यानी पुराना कपड़ा। चिर का मतलब पुराना, चिर का मतलब कपड़ा। मंदिर और मदिरा, देवालय और अश्वशाला होता है। आधि, व्याधि। आधि का अर्थ मानसिक पीड़ा, व्याधि का अर्थ शारीरिक पीड़ा। सकल का अर्थ संपूर्ण और शकल का अर्थ अंश होता है। अनिल का अर्थ हवा और अनल का अर्थ आग होता है। अपेक्षा का अर्थ उम्मीद और उपेक्षा का अर्थ निरादर। अंबुज का अर्थ कमल और अम्बुद का अर्थ बादल होता है, यानी जा लगा रहे तो कमल, दा रहेगा तो बादल। यदा का अर्थ जब, कदा का अर्थ कब। नियत निश्चित और नियत इरादा, दोनों अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चर्म और चरम। चर्म का मतलब चमड़ा और चरम का अर्थ अंतिम। गाड़ी और गाढ़ी। गाड़ी का मतलब यान होता है, गाढ़ी का मतलब गहरी होता है। पर्यंत और पर्यंक। पर्यंत मतलब तक होता है और पर्यंक का अर्थ पलंग होता है। और तरणी का अर्थ सूर्य होता है, तरणी का अर्थ नाव होता है। कांति का अर्थ चमक, क्लांति का थकावट। कहते हैं ना दंत कांति, तो यानी दांतों को चमक बनाए। शंकर, शंकर का अर्थ शिव होता है और शंकर का अर्थ मिश्रित होता है। अम्बुज का अर्थ कमल, अम्बुधि का अर्थ समुद्र होता है। अम्बुज का अर्थ कमल, अम्बुधि का समुद्र होता है। अर्घ, अर्घ का मतलब है मूल्य, पूजा का जल और अर्घ पूजनीय। अर्घ मतलब क्या होता है? पाप होता है। आकृति का अर्थ बनावट, आकृति का अर्थ पूरा कार्य। अभिज्ञ का अर्थ जानकार, अनभिज्ञ का ना जानकार। अंश का अर्थ हिस्सा और अंश का अर्थ कंधा होता है। अविराम का अर्थ बिना रुके, अभिराम का अर्थ सुंदर होता है। और आरसी का मीन्स होता है वैदिक वाणी और आरसी जो खष्टी सा वाला रहेगा उसका अर्थ दर्पण होता है। जब दर्पण टूटेगा तो ऐसे बन जाएगा, आधे हाथ टूटेगा। अणु और अणु। अणु का अर्थ पीछे, अणु का अर्थ कण होता है। अनिष्ट का अर्थ हानि होता है और अनिष्ठ का अर्थ निष्ठाहीन होता है। नेक्स्ट है अशक्त का अर्थ विरक्त और अशक्त का अर्थ शक्तिहीन होता है। अब्ज का अर्थ कमल, अब्द का अर्थ बादल। अन्य, अन्य का मीन्स होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। अन्न का अर्थ अनाज, अन्य का अर्थ दूसरा होता है। अवधि, अवधि का अर्थ काल और अवधि का मतलब एक भाषा है, अवधि तो भाषा हो गई। कृति, रचना और कृति रचनाकार। करी का अर्थ हाथी और कीर का मीन्स तोता होता है। तरुण और तरुणी, तो तरुण का अर्थ युवा होता है और तरुणी का अर्थ युवती। इति, इति का मीन्स होता है समाप्ति और इति का अर्थ बाधा होता है। इंदिरा, इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी और इंदिरा का अर्थ इंद्राणी। तरंग, तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। और उपल का अर्थ पत्थर होता है, उत्पल का अर्थ कमल होता है। दमन का अर्थ दबाना और दामन का अर्थ आंचल हो जाता है। चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, आप लोग के लिए होमवर्क है और होमवर्क क्या है इसको आप एक बार देख लीजिए। आज के लिए जो HW मिला है आपको वो बताना है। आपको बताना है सकल और शकल, ठीक है। सकल और शकल दोनों का अर्थ क्या होता है शब्द को आपको बताना है, शकल और शकल।
तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो और यहाँ पर शब्द युग में से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने अच्छे से कवर किया। और अभी जो PYQ क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे ताकि इसी के साथ आपका टॉपिक क्लियर भी हो जाए। और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके सब वीडियो देख लीजिए और आपका जूनियर असिस्टेंट में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।